हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉक एट द केबिन, जो कि 2023 में रिलीज हुई एक अपोकलिप्स यानी कि संसार के पूर्ण विनाश पर आधारित फिल्म है। यहाँ पर हम एक गे कपल एंड्रयू और एरिक को देखते हैं अपनी गोद ली हुई बेटी वेन के साथ खुशी से रह रहे हैं और एक वेकेशन पर भी आए हैं। लेकिन एक दिन जब उनकी बेटी बगीचे में खेल रही थी तो तितली पकड़ते समय वेन के पास लियोनार्ड नाम का एक आदमी आता है। शुरू में तो वो वेन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, फिर जब वो कहता है कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए वेन और उसके पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, तब वेन को शक हो जाता है क्योंकि उसे लियोनार्ड के साथ 3 और लोग दिखाई देते हैं जिनके पास हथियार भी हैं। वेन अपने पेरेंट्स को ये सब बताने के लिए जल्दी से भागकर अंदर जाती है। वो उन्हें अंदर आने देने के लिए कहकर लगातार केबिन के दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, लेकिन एंड्रयू और एरिक बहुत ही डर गए हैं, इसीलिए वो दरवाजा ही नहीं खोलते। पर तभी वो सब दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। तभी एंड्रयू उन पर हमला करता है और ऐसे करते हुए उसे चोट भी लग जाती है। वो चारों उन्हें समझाते हैं कि वो वहाँ उनसे लड़ने और उनके परिवार को नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपोकलिप्स के सपने आते हैं जो जल्द ही दुनिया को तबाह करने वाला है। और पिछले 1 हफ्ते से उन्हें इसके विजुअल्स भी आते हैं। उन्हें एक अननोन पावर ने एक दूसरे को ढूंढने के लिए इंस्पायर किया है और उसी पावर की हेल्प से वो लोग एंड्रयू और एरिक के पास पहुंचे हैं। वो चारों एक भविष्यवाणी की बात करते हैं जिसमें लियोनार्ड का दावा है कि सुनामी से भी भयंकर समुद्र की लहरें उठेंगी, एक महामारी फैल जाएगी, आकाश नीचे गिर जाएगा और अंधेरा पृथ्वी को अपने आगोश में लेकर पूरी तरह से ढक देगा। उनका कहना है कि इसे रोकने का तो केवल एक ही तरीका बचा है कि वो अपने परिवार में से किसी एक को सैक्रिफाइस कर दें। ऐसा करने से ही सब कुछ रुक सकता है, सब कुछ बच सकता है, पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश हो जाएगा। एरिक और एंड्रयू को लगता है कि ये घुसपैठिए हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं और ये अटैक उन पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने समाज के नियम के अगेंस्ट जाकर एक दूसरे के साथ रहना स्वीकारा है। उन्हें लगता है कि ये लोग उनके और उनके रिश्ते के लिए नफरत से भरे हैं, इसीलिए उन्हें मारना चाहते हैं। जब उस फैमिली में से कोई भी उनकी बात मानकर किसी एक को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता तो ये घुसपैठिए रेडमंड के सिर को कपड़े से ढककर अपने हथियारों से उसे बुरी तरह से मारकर सबके सामने उसकी बलि दे देते हैं। रेडमंड के मरते ही एरिक को लाइट में एक पिक्चर दिखती है, पर अब टीवी पर मीडिया रिपोर्ट में सुनामी की खबर देखते ही लियोनार्ड कहता है कि अब सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। एंड्रयू का मानना है कि वो रेडमंड को पहचानता है क्योंकि वह पहले रॉरी ओ बैनन के नाम से जाना जाता था और जिसने सालों पहले एक बार में एंड्रयू पर अटैक भी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ऐसे करते करते अगला दिन हो जाता है, पर अब भी फैमिली में से कोई भी उन पर यकीन करके खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है। इसीलिए आज एड्रियन खुद को ही सैक्रिफाइस कर देती है और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार न्यूज में हर तरफ डेडली फ्लू वायरस फैलने की खबर चल रही होती है। ये वायरस बच्चों में सबसे ज्यादा फैल रहा होता है जो उन्हें बुरी तरह से कमजोर कर देता है। तभी एंड्रयू कहता है कि ये सब तो पुराने न्यूज वीडियोस को नए की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सब एक कोइंसिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं। वो
वो लोग चेयर से बंधे हैं, पर अपनी बेटी की मदद से उससे आजाद होकर एंड्रयू भागता है, अपनी कार से अपनी बंदूक निकालता है और सबरीना पर तब तक गोली चलाता है जब तक वो भाग नहीं जाती। वो रेडमंड के वॉलेट में रखे उसके आईडी से लियोनार्ड को साबित कर देता है कि वो रॉरी ही था और तुम सब हमसे झूठ बोल रहे हो। एंड्रयू ने लियोनार्ड को गन पॉइंट पर रखा है, पर तभी सबरीना घर में घुस जाती है, जिसे देखकर एंड्रयू उस पर गोली चला देता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में दुनिया भर में होने वाली सडन प्लेन क्रैशेस को दिखाया जा रहा है। लियोनार्ड को तब रियलाइज होता है कि आकाश में अंधेरा छा गया है और अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वो उनकी फैमिली को पिछले डेक पर ले जाता है। तब लियोनार्ड कहता है कि उसके मरने के बाद उनके पास डिसीजन लेने के लिए कुछ ही मिनट होंगे। जैसे ही लियोनार्ड अपना गला काटता है, पहले से भी कहीं ज्यादा प्लेन क्रैश होने लग जाते हैं। एरिक अब मानने लगा है कि वो चारों सही थे और ये सब असल में ही हो रहा है। एरिक नहीं चाहता कि वेन एक डिस्ट्रॉयड दुनिया में बड़ी हो। एरिक अब खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता है और एंड्रयू को बताता है कि रेडमंड के सेक्रीफाइस के वक्त उसने लाइट के साथ एक पिक्चर भी देखी थी, जिसमें एक ओल्ड एंड्रयू और यंग वेन हैं। एरिक को लगता है कि उनके परिवार को सेक्रीफाइस देने के लिए इसीलिए भी चुना गया क्योंकि उनका प्यार इतना प्योर है, और ना चाहते हुए भी एंड्रयू एरिक की बात मानकर उसे गोली मारकर सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके साथ ही एक बिजली गिरती है और उस केबिन में आग लग जाती है। वहां से बाहर निकलकर एंड्रयू और वेन को उन चारों की ट्रक और उनका सामान भी मिलता है, जिसे देखकर ये प्रूव हो जाता है कि उनकी कही एक एक बात पूरी तरह से सच्ची थी। तभी वो दोनों पास में ही एक जगह पर डिनर के लिए पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही काफी भीड़ न्यूज रिपोर्ट देख रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि सारी चीजें अब स्टेबल हो गई हैं। वापस लौटते हुए ट्रक में एक वीडियो चालू हो जाता है, जिसमें वही सॉन्ग प्ले हो रहा होता है जो कि एरिक ने केबिन में जाते वक्त ड्राइव पर उनके लिए बजाया था। वो ड्राइव करते करते अपनी उसी दुनिया में लौट जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और मिलते हैं अगली बार एक नई शानदार मनोरंजक कहानी के साथ। धन्यवाद।